Unacademy. Let's crack it. आपका एडवाइस उन उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या होगा जिनका सिर्फ एक या दो अटेम्प्ट ही बचा हुआ है? हम्म, देखिए, जिसका एक या दो अटेम्प्ट बचा है, जी। ऐसे कैंडिडेट्स के प्रकार क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम ही क्लियर नहीं हो रहा है, 4-5 अटेम्प्ट दे के बैठे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका प्रीलिम क्लियर हुआ है लेकिन बार बार उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, मेंस पे फेल हो रहा है। और कुछ ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू स्टेज क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं और फेल हो रहे हैं वहां पर। इन तीनों के अलग प्रकार होंगे और उस हिसाब से उनको क्या सुधारने की जरूरत है वो अलग चीज हो सकती है। तो हम ऊपर से नीचे आए। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जिनके इंटरव्यू स्टेज अटका हुआ है, वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन मार्क्स कम आते हैं और फेल हो जाते हैं। और ऐसे उनके 2-3 अटेम्प्ट, मतलब 2-3 इंटरव्यू गए हैं और अभी थोड़ा ही अटेम्प्ट बाकी है, 1-2। सो देन व्हाट टू डू। ज्यादातर मैं पाता हूँ ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके उन्होंने सबसे पहले तो एनालिसिस करना चाहिए कि अपनी गलती कहाँ पर हो रही। जो इंटरव्यू में फेल होते हैं उनकी गलती, गलती तो नहीं बोल सकते लेकिन उनका दुर्भाग्य ये होगा कि मान लीजिए 275 मार्क्स का इंटरव्यू हो और यूपीएससी की जो मार्किंग पैटर्न रहती है उसमें कि हमें जिनको सिलेक्ट करना है, आईएएस बनाना है, उसको मान लीजिए कि वो इंटरव्यू पैनल दे दे 180 मार्क्स, 190 मार्क्स, वो रेंज में चल रहा हो। और जो उनको अच्छे नहीं लगे तो उनको मान लीजिए 110 मार्क, 120 मार्क, 115 मार्क दे रहे हैं। तो अब आजकल माहौल ऐसा है कि आपको उतने कम मार्क अगर मिल गए तो मेंस में कितना भी आपने प्रयत्न किया हो, आपका स्कोर कभी उतना ऊपर चढ़ ही नहीं सकता कि आप आईएएस या आईपीएस में नंबर आ सके, और फिर आप फेल हो जाते। तो ये जी। कारण हो। तो फिर उसने समीक्षा करनी होगी कि मुझे मतलब इंटरव्यू में अपनी क्या गलती हुई। गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं। जरूरत से ज्यादा आदमी हॉबी लिख देता है। मैं योगा भी करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, मैं नॉवेल भी पढ़ता हूँ, तो उतना ज्यादा पढ़ के जाना पड़े और वो लोग जो एडवांस लेवल की चीज उसमें से पूछे, आप जवाब नहीं दे पाए। या फिर कि आपको अपने स्टेट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपका जो मतलब जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है चीज़ें कि मैं इस राज्य का रहने वाला हूँ, मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, मेरा ये नौकरी का अनुभव है, मुझे ये मेडल मिले हैं, उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए और आप संतुष्टि से जवाब न दे पाए या कुछ और गड़बड़ आपसे हुई है, तो आपने समीक्षा करनी होगी कि मुझे इंटरव्यू में क्या गलती हो रही है जो मैं अगली बार सुधार लूँ। ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो आदमी हिंदी या प्रादेशिक भाषा में इंटरव्यू दे रहा है। उस केस में ये होता है, पाया जाता है यूजुअली कि अंग्रेजी में थोड़े मार्क ज़्यादा आते हैं। समान बुद्धिमत्ता के लोग हिंदी में इंटरव्यू दें, अंग्रेजी में दें। क्योंकि मैं इतने सालों से बहुत सारे लोगों के मॉक इंटरव्यू लिए और फिर उनके रियल मार्कशीट क्या आई वो भी यूपीएससी की लिस्ट में हम देख पाते हैं। थोड़ा 19-20 का तो हमें फ़ायदा हो ही जाता है अगर हिंदी की जगह अंग्रेजी में इंटरव्यू दें। तो वो भी विकल्प वो सोच सकता है, अगर कि 3 बार मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू स्टेज में गाड़ी लटकी तो अभी मीडियम चेंज करो। दैट कुड ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। अभी तो ऐसे लोग जो इंटरव्यू में उनकी गाड़ी अटकी है। दूसरे ऐसे होंगे जो मेंस स्टेज तक पहुंचते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते, इंटरव्यू कॉल उनकी नहीं आ रही। या फिर कि इंटरव्यू में फेल हुए लेकिन उसका प्राथमिक कारण ये था कि इंटरव्यू में तो मार्क्स अच्छे थे लेकिन मेंस में उनके मार्क्स कम पड़ गए। अभी मेंस में जिनके मार्क्स कम पड़ते हैं यूजुअली उसका जड़ क्या होती है। पहली जड़ होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, दूसरे जो टॉप 20% होंगे उनसे उनके मार्क कम है, एक बात। दूसरा कारण हो सकता है कि मेंस पेपर 2 या मेंस पेपर 4, मतलब जीएस 2 और जीएस 4 एथिक्स, जी। इसमें उसकी मार्क्स कम आई हो। या तीसरा कारण हो कि निबंध में मार्क्स कम आए हो। सपोज 250 मार्क का निबंध है, जो अच्छा लिख रहे हैं या यूपीएससी जिनको सिलेक्ट कर रहा है उनको मान लीजिए 110 या 120 या उससे ज़्यादा की रेंज में मार्क दीजिए, और जिनको उनको नहीं सिलेक्ट करना है उसको वो 90 मार्क दे दे, 90 आउट ऑफ 250। तो वो मतलब वो स्लैब से ही आपको पता चल जा रहा है कि मैंने जो भी लिखा था निबंध में वो अच्छा नहीं लगा प्रोफेसर को। तो आपने उस हिसाब से अपने तरीके में बदलाव करना होगा। उसी सेम टू सेम किताबें, सेम टू सेम राइटिंग स्किल के साथ आप वापस परीक्षा देंगे तो ये तो है नहीं कि और ज़्यादा मार्क आ सकते हैं। तो उसने गलती देखनी होगी, निबंध में गलती हो रही है, मुझे कंटेंट बढ़ाना है, राइटिंग स्किल बढ़ानी है, मेरा ग्रामर ठीक नहीं था, जो भी उसे लगे। पेपर 2 और पेपर 4 की जहाँ तक बातें हैं, कुछ रेंज बनी रहती है कि मान लीजिए कोई ऐसे साल गए कि 250 मार्क्स का पेपर हो, जनरल स्टडीज पेपर 4, ये पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन वाला। जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं मान लीजिए वो 90 मार्क आ रहे हैं या 101 या 110, और जिनके अच्छे आ रहे हैं वो 120 या। तो मैं अपना वो एक्स्ट्रा 10-12 मार्क कैसे और बढ़ाऊं, वो प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, उसका मटेरियल क्या था,
उसने ढूंढना होगा, एथिक्स में भी यही करना होगा। तो ये एक बात हुई। उससे हम तीसरे स्टेप पे जाएं कि ऐसे स्टूडेंट जो बार बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका प्रीलिम ही नहीं क्लियर हो रहा है और अब उनके पास 1 या 2 अटेम्प्ट ही बचे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि उसकी तरीका गलत है पढ़ने का, वो गलत किताबों से पढ़ रहा है, वो गलत विषयों को जरूरत से ज्यादा पढ़ रहा है। परीक्षा का माहौल 6 साल पहले जो था आज कुछ अलग है। तब जो प्रश्न पूछे जाते थे, मानिए 6 साल पहले सीन ऐसा कुछ दिखता हो कि ज्योग्राफी में से बहुत सारा पूछा जाता हो और एनवायरमेंट में से इतना, अभी कुछ ऐसा दिखे ज्योग्राफी में कम पूछते हैं, एनवायरमेंट में ज्यादा। तो उस हिसाब से उसने बदलाव करना होगा। 6 साल पहले मान लीजिए कोई एक किताब में से ज्यादा प्रश्न आते थे, अब लगे कि उसमें से कम आ रहे हैं। अब जैसे हम बात करें ये फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग, एक जमाने में उसका भी दबदबा था, काफी प्रश्न आ जाते कि जैसे एक वो होता है वो मॉनसून टाइप या इतना तापमान और ये है तो चक्रवात आएगा कि नहीं, उस टाइप की। तो एक वो ट्रेंड था कि कंटिन्यूअसली पूछ ही रहे थे। अभी आजकल तो शायद कम ही दिखता है, ऐसा एक आध प्रश्न दिखता है। तो उस हिसाब से कम ज्यादा आप कर रहे हैं कि नहीं अपनी तैयारी, यू हैव टू चेंज इट। तो आप अपना पुराने पेपर्स का एनालिसिस करें, वो एक्सेल फाइल वगैरह बना के कि गलती कहाँ से हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट या, तो उस हिसाब से वो करे तो बेशक जो आखिरी 2 अटेम्प्ट बचे हैं उसमें सफलता मिल सकती। तो वो हो सकता है, लेकिन अपनी गलतियों का तब स्वीकार करना वो सबसे जरूरी चीज है। वरना वो ऐसे घमंड में रहे, नहीं मेरा तो प्रीलिम क्लियर हो जाए, मेरा मेंस में इतना ही कम हो रहा है, वो इतना ही कम रहेगा जब तक आप गलती स्वीकार करके उसको बढ़ाएंगे नहीं।